दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों की खेती में हमें स्प्रे और फर्टिगेशन वगैरह हैं वो समय समय पर करते रहने पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा स्प्रे अगर करने पड़ते हैं तो वो सब्जियों की फसलों में करने पड़ते हैं, क्योंकि उनमें कीटों का अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए हर 10-15 दिन से या 5-7 दिन से उसमें हमें स्प्रे वगैरह इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड वगैरह के या कभी कभार जो है खाद उर्वरक या पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह के भी हमें स्प्रे वगैरह निकालने पड़ते हैं। फर्टिगेशन भी हमें जो है उनमें समय समय पे करते रहना पड़ते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी सब्जियों की फसल में किसी भी तरह का स्प्रे निकाल रहे हो, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे हो या फंगीसाइड का स्प्रे हो या फिर किसी खाद उर्वरक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व वगैरह का किसी भी तरह का अगर आप स्प्रे निकाल रहे हो और उसमें अगर आपसे एक छोटी सी भी चूक हो जाती है, छोटी सी भी अगर आप गलती कर देते हो, थोड़ी सी भी वहाँ पर अगर आप लापरवाही कर देते हो तो आपकी पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है, चौपट हो सकती है, अगर आप वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी नहीं रखते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात होने वाली है कि आपकी फूलगोभी की फसल में अगर आप कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे अगर आप निकालते हैं तो उसके बाद में आपकी पूरी फसल बर्बाद हो सकती है या चौपट हो सकती है या किसी तरह का नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है अगर आप किसी तरह की लापरवाही करते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हर रोज आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश सिहाग और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में काफी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात होने वाली है। कल मेरे पास एक किसान भाई का कमेंट आया इंस्टाग्राम पर और उन्होंने अपनी एक फूलगोभी के प्लॉट की फोटो भी भेजी जिसमें उनकी फूलगोभी जो है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उन्होंने क्या किया था, उसमें जो है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे निकाला और उन्होंने मुझे फोटो भेजकर कहा, सर मैंने आपके कहने पर कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का इसमें स्प्रे किया है फूलगोभी में और उसके बाद में अगले ही दिन आप हमारी जो फूलगोभी है वो पूरी तरह से खराब हो गई, यानी सारे जो प्लांट है वो मुरझा गए, सो गए पूरी तरह से, यानी किस तरह से जो अड़सा जाते हैं उसी कंडीशन में वो पूरे प्लांट जो है वो खराब हो गए उनके। तो इस तरह की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही स्प्रे करते समय रखते हो। दोस्तों, उस फूलगोभी के प्लॉट में किसान भाई का कहना है कि उन्होंने सिर्फ कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन का स्प्रे किया था और ये स्प्रे करने के 4 या 5 घंटे के बाद में ही उनका जो प्लॉट है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। तो दोस्तों, क्या कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन डालने की वजह से किसी भी तरह की कोई फसल बर्बाद हो सकती है, खराब हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन हर फसल में डाला जाता है। सब्जियों की करीब करीब फसलों में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन दिया जाता है। इसकी वजह से आपका उत्पादन बढ़ता है, ना कि आपकी फसल बर्बाद होती है। अगर आप स्प्रे करते हैं और उसके बाद में आपकी फसल में उसका विपरीत असर होता है या किसी तरह की समस्या आ जाती है, आपकी फसल बर्बाद हो जाती है स्प्रे करने के बाद में, तो वो आपकी कहीं ना कहीं हुई गलती की वजह से होता है। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देने की वजह से कभी भी किसी भी तरह की कोई फसल बर्बाद नहीं होती है। किसी भी तरह का कोई भी सब्जियों का प्लांट आपका कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन डालने की वजह से खराब नहीं होता है। दोस्तों, उसके बाद मैंने उन किसान भाई से ये पूछा कि आप ये बताओ कि आपने आखिरी बार अपने स्प्रे टैंक को कब काम में लिया था और आखिरी बार किस तरह के इंसेक्टिसाइड का यूज किया था उस स्प्रे टैंक से। तो किसान भाई ने कहा कि सर 3-4 दिन पहले हमने इससे एक हर्बिसाइड का स्प्रे निकाला था, जो दूब और मोथा घास जो होता है उसको जलाने के लिए एक मीरा इकेतर नाम से एक इंसेक्टिसाइड आता है, उसका उन्होंने स्प्रे किया था। और ये स्प्रे करने के बाद में उन्होंने जो है अपने टैंक को ना तो साफ किया, ना तो रखते समय साफ किया और ना ही कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन देते समय उन्होंने स्प्रे टैंक को साफ किया। ऐसे ही टैंक में बोरोन और स्प्रे जो कैल्शियम होता है उसका उन्होंने स्प्रे कर दिया और ये स्प्रे निकालने के तुरंत बाद ही उनकी फूलगोभी की जो फसल है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। तो दोस्तों, इस तरह की गलती अगर आप करते हैं तो इस तरह की गलतियां करने की वजह से आपकी जो पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो सकती है, चौपट हो सकती है। जब भी आप किसी हर्बिसाइड या आप किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड का अगर आप स्प्रे निकालें तो अपने स्प्रे टैंक को रखते समय अच्छी तरह से आपको साफ कर देना होता है। साफ करने के बाद ही आपको अगली बार जो है अपना सब्जियों की फसल में स्प्रे वगैरह करें तो उसके बाद ही आपको उसका स्प्रे वगैरह करते समय काम में लेना चाहिए। अगर आप किसी तरह के हर्बिसाइड का स्प्रे निकाल रहे हो, पहली बात तो अगर आप हर्बिसाइड वगैरह यूज करते हो अपने खेतों में, घास वगैरह जो खरपतवार वगैरह होता है उनको जलाने वाली जितने भी आप दवाओं का इस्तेमाल करते हो, उनको इस्तेमाल करने के लिए या तो आप अलग से स्प्रे टैंक रखो या फिर स्प्रे करने के तुरंत बाद अपने स्प्रे टैंक को अच्छी तरह से साफ करना है। साफ करने के लिए आप यूरिया डालकर साफ करें। जब भी स्प्रे टैंक को साफ करें, हर्बिसाइड का जब भी आप स्प्रे करें उसके बाद में जैसे अपने स्प्रे टैंक में 50 से 100 ग्राम आप यूरिया डालें और उसके बाद में अच्छी तरह से जो स्प्रे टैंक को साफ
करें और पंप को चलाकर भी साफ करें, क्योंकि जो पाइप होती है स्प्रे टैंक की, जो नोजल होती है, पाइप होती है, उसमें भी हर्बिसाइड जो है वो जम जाता है। आप स्प्रे टैंक को साफ कर देते हैं लेकिन पाइप के अंदर भी वो जमा रह जाता है कई बार, तो उससे भी आपका इस तरह का नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप स्प्रे करें तो अपने स्प्रे टैंक को अच्छी तरह से साफ करें। फिर भी दोस्तों अगर आपके साथ इस तरह की समस्या आ जाती है, यानी कि आपने गलती से स्प्रे टैंक को काम में ले लिया और आपके ने अपनी सब्जियों की फसल में, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो, उसमें अगर आपने उस स्प्रे टैंक से स्प्रे निकाल दिया, यानी कि उस स्प्रे में हर्बिसाइड का जो असर है वो आ गया और आपकी फसल जो है वो खराब होने लग गई, तब आपको क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आपको उस फसल की जो है तुरंत प्रभाव से सिंचाई शुरू कर देनी चाहिए और उसके बाद में आपको एक स्प्रे टैंक लेना है, फ्रेश स्प्रे टैंक लेना है। उसी स्प्रे टैंक को आप जो है ठीक तरह से यूरिया डालकर, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप उस स्प्रे टैंक को जो है वो पहले तो आप साफ कर लीजिएगा और उसके बाद में 100 ग्राम यूरिया प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको लेनी है और उसके बाद में उस यूरिया का जो है आपको अपनी फसल में स्प्रे निकाल देना है, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो। आप ये समझिए कि आपको 100 ग्राम यूरिया प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको काम में लेनी है और उसका आपको स्प्रे निकाल देना है। ये स्प्रे आपको एक बार तो सुबह निकाल देना है और उसी दिन एक स्प्रे आपको शाम को निकाल देना है। 2-3 स्प्रे निकाल देना है, अगले दिन भी आपको एक स्प्रे और निकाल देना है। केवल और केवल ये एक ही इलाज है। अगर थोड़ा असर कम होगा तो ये अगर आपने स्प्रे कर दिया तो आपकी फसल जो है वो वापस स्ट्रेस से बाहर आ सकती है। अगर अदरवाइज इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। इस तरह का अगर आप उपाय कर लेते हैं, यानी कि 100 ग्राम यूरिया डालकर 15 लीटर पानी में और ये स्प्रे आप निकाल देते हैं, तो 99% चांस है कि थोड़ा बहुत अगर असर है आपके प्लॉट में, आपके प्लांट में अगर जान बाकी है और यूरिया का स्प्रे निकालने के बाद में आपके जो प्लांट है वो वापस स्ट्रेस से बाहर आने लगते हैं। तो ये केवल मात्र एक ही इलाज है, बाकी और कोई इलाज नहीं है। अगर इस तरह की समस्या आपकी फसल में, किसी भी तरह की फसल में आ जाती है तो आपको ये स्प्रे निकाल देना है। बाकी जब भी आप स्प्रे करें तो सोच समझ के करें, अपने स्प्रे टैंक को जो है साफ रखें और उसके बाद भी स्प्रे करें। बोरोन और कैल्शियम वगैरह डालने की वजह से या किसी भी तरह के खुराक वगैरह डालने की वजह से किसी भी तरह के आपके प्लांट जो हैं वो जलते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।